गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। किसी गर्ल का कहना है कि मैं क्लास 5 तक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी और जब मैं 6 में आई तो मैं ABCD स्टार्ट की। तो क्या मैं किन्हीं को लेटर लिख सकती हूँ? क्या मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ? उनका कहना है। जिस किसी ने भी पूछा है, बिल्कुल होगा आपसे। आप सिर्फ अपने आप में धैर्य रखो। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो, खुद पाओगे। और उस दिन मुझसे आप कहना कि आप कहाँ तक पहुँचे हो। ओके? उन्हीं का कहना है कि मैंने कभी बताया है वे इनका वो दे लिखेंगे या दो जगह। सबसे पहले बता दूं, ये वे शब्द आदरसूचक शब्द है। ठीक है? वे आदरसूचक शब्द है। अगर आपको ऐसा अनुभव होता है या ज्ञात होता है कि आप किन्हीं को अगर आप ये वे कहे और आपको ज्ञात होता है और आप जानते हो कि वो आपसे बड़े हैं, तो आपने क्या किया? उनका आदर किया, सम्मान रखा, आपने वे कहा। तो वैसी हालत में, वैसी सिचुएशन में, वैसी कंडीशन में वे के लिए ते यूज करते हैं। ये आदर सूचक शब्द है। और ये दोज, ये हमेशा इसके बाद आर होता है और नाउन होता है। ये नाउन हमारा प्लूरल होता है। ठीक है? ये आर की जगह में आप वर भी कर सकते हैं। वर की जगह में विल बी भी कर सकते हैं। तो इट इज वो डिपेंड्स अपॉन साउंड। अगर आपको स्वर का ज्ञात हो, अनुभव हो, तो आप आर को यूज करोगे एंड वर को यूज करोगे एंड विल बी को यूज करोगे। ठीक है? मेरी वाक्य को आप भी बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बनाओ। आज सिर्फ मैं आपके लिए आया, बताने के लिए, दिखाने के लिए, जो आप देखो और समझो सिर्फ। ठीक है? मैं आपको एक राय दूंगा। हमारी राय ये है कि आप एक डिक्शनरी रखो। वर्ड मीनिंग जो है वो देखो और उनको यूज करो। आपने किताब में देखा पेन, बुक, टाइगर, तो आपने पढ़ लिया, समझ लिया। तो किताब में
सीमित शब्द हैं, सीमित वर्ड है जो आप देखते हो, जानते हो। किताब से अगर हटकर चलोगे, जैसे अभी जस्ट मैं कहा डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में आप बहुत शब्द पाओगे, है ना। तो हर शब्द को आप देखो, शब्द के बाद वो बताता है कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, वो बताता है। तो आप सिर्फ अभी नाउन को चूज करो, चुनो, और नाउन को यूज करो, बोलो। आपका है कि आपने किन्हीं से कहा हाउ आर यू, ये आप जानते हो। जो आप बताई मैं वो बता रहा हूँ। हाउ आर यू ये आप जानते हो, आप इसका जवाब भी, आंसर क्या है वो भी आप जानते हो, दे देते हो। कुछ और बोलो। हाउ आर यू, सपोज ये आपने कहा, सुनने वाले जो भी हैं वो आपसे क्या कहेंगे, वो आपसे हाउ आर यू आपने कहा, वो आपसे कहेंगे आई एम फाइन थैंक्स, एंड यू। तो आपको इनका भी जवाब देना है। अब कहाँ तक हो वो मुझे बताओ, मतलब क्या क्या बातें आप करते हो वो बताओगे मुझे। चलो खैर, अभी बात करने का वक्त नहीं है। आपसे मैं बता दूं कि नाउन को जब आप लेते हो तो यूज करोगे दिस में एंड दैट में। ये नाउन आपका दिस और दैट में यूज करोगे, और इसके बाद इज लगाओगे। इसका स्वर होता है। ठीक है। इसके बाद नाउन को लगाओगे। नाउन, नाउन। याद रहे कि ये नाउन जब दिस और दैट यूज है तो ये नाउन आपका सिंगुलर है। ठीक है। सिंगुलर होता है। और जब नाउन आपका प्लूरल हो जाए तो दिस चेंज हो जाता है दीज में, एंड दैट बदल जाता है दोज में। इसके बाद यहाँ पर साउंड हो जाता है। हौ में ऐकार की मात्रा और बिंद रहेंगे, ये इसमें नहीं है। जिसमें नहीं है उसमें इज, और जिसमें हो जाए उसमें आर। और नाउन हमारा प्लूरल। सेम चीज। आप रिलेशन को अपनाओ, संबंध। संबंध को अपनाओ।
माई, योर, हिज, हर। इसके बाद इस पोसेसिव प्रोनाउन के बाद हमेशा नाउन, ये सिंगल अकेला नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर नाउन कुछ भी अपनाओ आप। माई ब्रदर, माई सिस्टर इज टॉल, एडजेक्टिव बताओ, मीन्स उसकी गुण बताओ। ठीक है, योर ब्रदर, simple, your brother is there, your sister is there, his brother is here, his sister is here। सिंपल आप एक दो बनाओ, मुझे दिखाओ, फिर मैं आगे बताऊंगा। ये मैं आपको हिंट्स दिया सिर्फ, ठीक है। अब कहाँ तक हो मैं नहीं जानता, आपने पूछा मेरे से, मैं बता रहा हूँ। आज मैं कोई भी सेंटेंस नहीं लिखाऊंगा, आज सिर्फ आपको बताने के लिए मैं उतरा, क्योंकि आपका कहना था कि आप मीन्स इस शहर से आप दूर हो। चलो अच्छी बात है, कहीं की भी आप, कोई बात नहीं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा, जब भी मन करे आप मुझसे बात करिए। ठीक है, ओके, आज मैं इतना ही बताता हूँ। बाय।